भाग एक। आपके अंदर छिपी हुई असली ताकत। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों एक उम्र में लगभग एक जैसे हैं। दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है। दोनों के पास लगभग बराबर अवसर हैं। फिर भी कुछ वर्षों बाद उनमें से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में असाधारण सफलता हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा वही के वही रह जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है, या फिर ऐसा कोई सिद्धांत है जिसे समझकर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है? सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग कभी कर ही नहीं पाते। वे अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और फिर मान लेते हैं कि बस यही उनकी सीमा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी इंसान ने अपनी सोच बदल दी तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। सफलता बाहर से नहीं आती, उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। कोई कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कोई कहता है कि परिवार का साथ नहीं मिला, कोई अपनी पढ़ाई को दोष देता है तो कोई अपनी किस्मत को। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों से शुरुआत की और फिर भी असाधारण सफलता हासिल की। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था, उन्होंने परिस्थितियों से पहले अपनी सोच बदली। जब सोच बदलती है तो फैसले भी बदलते हैं। लेकिन बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सफल बनना है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि सफलता उनके लिए कैसी दिखती है तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। अगर मंजिल ही साफ नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा? इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। ऐसा लक्ष्य जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए ना हो, बल्कि अपने जीवन को अर्थ दे। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन केवल लक्ष्य बना लेना काफ़ी नहीं है। दुनिया में लाखों लोगों के पास शानदार सपने हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपना देखने और उस पर काम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सफल लोग इंतज़ार नहीं करते कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। वे वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ वे आज खड़े हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। याद रखिए, कोई भी महान इमारत एक एक ईंट जोड़कर ही बनती है। ठीक उसी तरह महान जीवन भी छोटे छोटे फैसलों और लगातार किए गए प्रयासों से बनता है। कई लोग पहली असफलता के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं। लेकिन सफल लोग असफलता को हार नहीं मानते। वे उसे ऐसे एक संदेश की तरह देखते हैं। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो वे तरीका बदलते हैं, मंजिल नहीं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग हर मुश्किल में शांत रहते हैं, वे घबराते नहीं। वे सबसे पहले ये सोचते हैं कि अब अगला सही कदम क्या हो सकता है। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है, और यही किसी भी सफल व्यक्ति की पहचान है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर दिन जब आप सीखने का निर्णय लेते हैं, हर दिन जब आप बहाने बनाने के बजाय काम शुरू करते हैं, हर दिन जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने भविष्य को बदल रहे होते हैं। शायद शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम आपकी पहचान बन जाती है। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज़ किए गए सही चुनावों का परिणाम होती है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार जी रहा हूँ या अपने सपने के अनुसार? यही सवाल आपकी पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा, और सब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। तब अगला कदम ये होगा यह समझना कि केवल मेहनत ही काफ़ी क्यों नहीं होती। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोग कम समय में असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले भाग में हम जानेंगे कि सफल लोगों का सोचने का तरीका कैसे अलग होता है और वे किन सिद्धांतों का उपयोग करके असाधारण अवसरों को असाधारण सफलता में बदल देते हैं। भाग 2, सफलता का असली फॉर्मूला। सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ दिशा भी ज़रूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर सिर्फ मेहनत ही से सफलता की गारंटी होती तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला हर व्यक्ति अमीर, सफल और खुश होता। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। कुछ लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी सालों तक नहीं बदलती।
वहीं कुछ लोग कम समय में ऐसे परिणाम हासिल कर लेते हैं जिनकी दूसरे केवल कल्पना करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता का संबंध केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से होती है। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक समान आदत होती है। वे पहले यह तय करते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, फिर उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हैं। वे बिना योजना के भागते नहीं बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं लेकिन आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता। ऐसे में चाहे आप कितने भी तेज़ दौड़ें, आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी, लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है तो हर छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। इसलिए सफल लोग सब अपने सपनों को केवल दिमाग में नहीं रखते, वे उन्हें लिखते हैं, उनके लिए समय तय करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें उस लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन केवल लक्ष्य तय करना ही काफ़ी नहीं है, अगला कदम है एक्शन। बहुत से लोग सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब शुरू करेंगे, जब आत्मविश्वास आएगा तब कोशिश करेंगे, या जब सब कुछ आसान होगा तब कदम उठाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। पहला कदम अक्सर सबसे कठिन लगता है, लेकिन वही पहला कदम पूरी यात्रा की शुरुआत बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले कोशिश में सफलता मिलना ज़रूरी नहीं। कई बार आप पूरी मेहनत करेंगे और फिर मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसे समय में ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं। लेकिन सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे उससे सीखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें हर बार पहले से बेहतर बना देती है। याद रखिए, हर परिणाम का एक संदेश होता है। अगर परिणाम अच्छा हो तो वही तरीका जारी रखिए। अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं है तो तरीका बदलिए, मंजिल नहीं। यही लगातार सुधार की आदत लंबे समय में असाधारण सफलता देती है। एक और बात जो सफल लोगों को अलग बनाती है वो है उनका सीखने का तरीका। वे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उनसे बेहतर है तो उससे जलते नहीं। ये वह जानने की कोशिश करते हैं कि वह अलग क्या करता है, उसकी आदतें क्या हैं, वो फैसले कैसे लेता है। यानी वह सफलता की नकल नहीं करते बल्कि सफलता के पीछे छिपे सिद्धांतों को समझते हैं। यही वजह है कि उनका विकास लगातार होता रहता है। इसके साथ ही वह अपने समय की भी बहुत कदर करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन समय कभी नहीं वापस आता। इसलिए वे अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए। वे छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर अपने बड़े लक्ष्य को नहीं भूलते। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर किसी इंसान के पास लक्ष्य भी नहीं, योजना भी है और मेहनत भी है, फिर भी कई बार वह अपने ही डर, गुस्से या निराशा की वजह से गलत फैसले क्यों ले लेता है? इसका जवाब हमारी इमोशनल स्टेट यानी हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में छुपा है। कई बार हमारी समस्या सबसे बड़ी दुश्मन परिस्थितियाँ नहीं होती, बल्कि उस समय हमारा अपना मन होता है। जब मन डर से भरा हो तो अवसर भी खतरे जैसे लगते हैं, लेकिन जब मन आत्मविश्वास से भरा हो तो वे कठिन रास्ते एक नए अवसर में बदल जाते हैं। यही कारण है कि सफलता केवल सोचने की कला नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की भी कला है। भाग 3, आपकी मानसिक स्थिति ही आपकी असली ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों में आप बिना किसी परेशानी के कठिन से कठिन काम भी पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ दिनों में एक छोटा सा काम भी बहुत भारी लगने लगता है? दोनों दिनों में आपकी वृद्धि वही होती है, आपका अनुभव भी वही होता है, लेकिन फिर भी आपके परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति यानी आपकी स्टेट में छुपा है। किसी भी इंसान की सफलता केवल उसके ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो उस ज्ञान का उपयोग किस मानसिक स्थिति में करता है। सोचिए, एक छात्र ने पूरे साल मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की, लेकिन परीक्षा वाले दिन ही वो इतना घबरा गया कि उसे पढ़ी हुई बातें याद भी नहीं रही। क्या उसकी मेहनत कम थी? नहीं, समस्या उसकी तैयारी नहीं बल्कि उस समय की मानसिक स्थिति थी। दूसरी ओर कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। वे दबाव में नहीं टूटते बल्कि और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही अंतर उनकी मानसिक स्थिति पैदा करती है। जब आपका मन आत्मविश्वास, उत्साह और उम्मीद से भरा होता है तो आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। आप समस्याओं की जगह समाधान खोजते हैं। लेकिन जब आपका मन डर, गुस्से या निराशा से भर जाता है तो वही दिमाग सीमित सोचने लगता है। आपको हर जगह मुश्किलें दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी परिस्थितियों से पहले अपनी मानसिक स्थिति को संभालना सीखते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन सही है तो रास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मन ही हार मान ले तो कोई भी अवसर काम नहीं आएगा।
अब सवाल ये है कि हमारी मानसिक स्थिति बनती कैसे है। इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। पहली, हम किस बात पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी, हम अपने आप से कैसे बातें कर रहे हैं। और तीसरी, हमारा शरीर उस समय कैसी स्थिति में है। मान लीजिए सुबह उठते ही आपने अपने दिमाग को केवल समस्याओं से भर दिया। आपने सोचा कि काम बहुत मुश्किल है, लोग आपका साथ नहीं देंगे, भविष्य अच्छा नहीं है। ऐसे विचार धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक स्थिति को नकारात्मक बना देंगे। अब उसी दिन कोई छोटा सा तनाव भी आएगा तो आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत आप उद्देश्य और सकारात्मक सोचते करते हैं तो आपका मन पहले से अधिक स्थिर होता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सोच समझ कर करते हैं। वे अपने लक्ष्य को याद करते हैं, वे अपने उद्देश्य को दोहराते हैं और वे खुद को याद दिलाते हैं कि आज का दिन उनके भविष्य को बनाने का एक और अवसर है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा शरीर भी हमारे मन को प्रभावित करता है। अगर आप पूरे दिन झुके हुए कंधों के साथ थके हुए चेहरे और धीमी आवाज़ में रहेंगे तो आपका दिमाग भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया कर देगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही महसूस करने लगता है। यानी शरीर और मन दोनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। इसीलिए केवल सकारात्मक सोच काफ़ी नहीं है, आपकी आदतें, आपका व्यवहार और आपका शारीरिक रवैया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि एक और शक्तिशाली आदत की। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो खुद से यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसकी बजाय पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। सिर्फ इन सवालों को बदलने से आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर आने लगता है। वे परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, वे परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचार बोएंगे तो आत्मविश्वास और साहस और उम्मीद होगी। लेकिन अगर आप उसमें डर, शिकायत और नकारात्मकता भर देंगे तो वही आपके जीवन पर हावी हो जाएगी। इसलिए हर दिन यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन को किस तरह के विचारों से भर रहे हैं। क्योंकि अंत में वही विचार आपके निर्णय बनेंगे, आपके निर्णय आपकी आदतें बनाएंगे और आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, कुछ लोग मुश्किल समय में खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखते हैं। उन्हें वो विश्वास कहाँ से मिलता है जो उन्हें बार बार गिर कर भी दोबारा उठने की ताकत देता है। इसका जवाब छिपा है बिलीफ्स, यानी हमारे विश्वासों में। भाग 4, विश्वास की शक्ति। आपकी ज़िंदगी की दिशा आपके विश्वास तय करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए बिल्कुल अलग परिणाम क्यों हासिल करते हैं। दोनों के पास समान अवसर होते हैं, दोनों समान चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी एक व्यक्ति हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर निकलता है, जबकि दूसरा पहली असफलता के बाद हार मान लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण है विश्वास। विश्वास केवल एक विचार नहीं है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपके हर निर्णय, हर आदत और हर कार्य को प्रभावित करती है। आप जिस बात पर विश्वास करते हैं धीरे धीरे आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है कि वह सफल नहीं हो सकता तो वह अनजाने में ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसी विश्वास को सच साबित कर दें। वह नए अवसरों में बसता है, जोखिम लेने से डरता है और थोड़ी सी असफलता मिलते ही पीछे हट जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि वह सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, वह हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है। यही विश्वास दोनों की ज़िंदगी को अलग अलग दिशा में ले जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे अधिकांश विश्वास जन्म से नहीं आते, वे समय के साथ बनते हैं। बचपन में माता पिता, शिक्षक, समाज और हमारे अनुभव मिलकर हमारे मन में कई धारणाएं बना देते हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि वह कमज़ोर है तो संभव है कि बड़ा होकर भी वो खुद को उसी नज़र से देखे। लेकिन अगर उसी बच्चे को प्रोत्साहन मिले, उस पर विश्वास किया जाए और उसे सीखने का मौका दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास बिल्कुल अलग होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे रोक रहा है। अगर कोई विश्वास आपको सीमित कर रहा है तो उसे बदलना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास कोई स्थायी सच्चाई नहीं होती, वे बदल सकते हैं। और जब विश्वास बदलते हैं तो इंसान का व्यवहार भी बदलने लगता है। लेकिन विश्वास बदलते कैसे हैं? सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराने से नहीं। असल बदलाव तब आता है जब आप नया अनुभव प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हमेशा लगता था कि वह लोगों के सामने बोल नहीं सकता। अगर वो इस डर की वजह से हमेशा मंच से दूर रहेगा तो उसका विश्वास कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह छोटे छोटे कदम उठाए, पहले कुछ लोगों के सामने बोले, फिर थोड़े बड़े समूह के सामने, तो हर नया अनुभव उसके पुराने डर को कमज़ोर करेगा।
धीरे धीरे उसका नया विश्वास बन जाएगा कि वह भी अच्छा बोल सकता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास पहले से नहीं आता, पहले कार्रवाई आती है और फिर कार्रवाई से आत्मविश्वास पैदा होता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर बाहर नहीं होती, वो आपके दिमाग के अंदर होती है। और अच्छी बात यह है कि उन्हें बदला जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं। हमारा दिमाग हमेशा उन बातों के सबूत खोजता है जिन पर हम पहले से विश्वास करते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है तो आपका ध्यान नए अवसरों पर जाएगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया केवल समस्याओं से भरी हुई है तो आपको हर जगह कठिनाइयाँ दिखाई देंगी। दुनिया वही रहती है, बदलता सिर्फ आपका ध्यान है। और जहाँ ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने ध्यान को जानबूझकर नियंत्रण करते हैं। वे हर परिस्थिति में यह पूछते हैं, मैं यहाँ क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल आप उनके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है और यही आदत उन्हें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन केवल खुद पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप अपने विचारों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा नहीं सकते तो आपकी क्षमता सीमित रह जाएगी। दुनिया में कई लोग बेहद प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन वे अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते। इसके विपरीत कुछ लोग अपने शब्दों, आत्मविश्वास और व्यवहार से लोगों को प्रेरित कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रभावशाली कम्युनिकेशन की शक्ति। क्योंकि सफलता केवल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सफलता यह भी है कि आप अपने विचारों को दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं। भाग 5, प्रभावशाली कम्युनिकेशन और लीडरशिप की कला। कल्पना कीजिए कि दो लोगों के पास एक जैसा ज्ञान है, एक जैसी शिक्षा है और दोनों अपने काम में अच्छे हैं। फिर भी कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति कंपनी का लीडर बन जाता है जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या वजह सिर्फ किस्मत है? नहीं, अक्सर इसका सबसे बड़ा कारण होता है कम्युनिकेशन। दुनिया में लोग सिर्फ आपकी योग्यता ही नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि आप अपने विचारों को कितना स्पष्ट, आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ व्यक्त करते हैं। कई बार एक बेहतरीन विचार सिर्फ इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि उसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी ओर एक साधारण विचार भी लोगों को प्रेरित कर सकता है अगर उसे प्रभावशाली ढंग से बताया जाए। यही कारण है कि सफल लोग बोलने से पहले सुनना सीखते हैं। वे जानते हैं कि अच्छा वक्ता बनने की शुरुआत एक अच्छे श्रोता बनने से होती है। ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान सामने वाले की बात पूरी होने से पहले अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं वे ध्यान से सुनते हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते बल्कि सामने वाले की भावनाओं, उसकी ज़रूरतों और उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से भरोसा बनना शुरू होता है। और भरोसा किसी भी रिश्ते की वो सबसे मजबूत नींव है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों का संपर्क और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि सामने वाला आपकी बात पर कितना विश्वास करेगा। अगर आप आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ काँप रही है, नज़रें झुकी हुई हैं और शरीर असहज दिखाई दे रहा है, तो लोग आपके शब्दों से ज़्यादा आपके व्यवहार पर भरोसा करेंगे। इसलिए सफल लोग केवल यह नहीं सीखते कि क्या बोलना है, वो यह भी सीखते हैं कि कैसे बोलना है। हर व्यक्ति दुनिया को एक ही नज़र से नहीं देखता। कुछ लोग तथ्यों से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग भावनाओं से और कुछ लोग अनुभव से। अगर आप हर व्यक्ति से एक ही तरीके से बात करेंगे तो आपकी बात हर किसी तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए प्रभावशाली लोग पहले सामने वाले को समझते हैं, फिर उसी के अनुसार अपनी भाषा और उदाहरण चुनते हैं। यही प्रभाव की असली कला है। प्रभाव का मतलब किसी को नियंत्रण करना नहीं है। प्रभाव का मतलब है लोगों के अंदर विश्वास और प्रेरणा पैदा करना। जब लोग आपकी बात इसलिए मानते हैं कि क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है, तब आपने सच्चा प्रभाव बनाया है। लेकिन यही प्रभाव की असली कला है। प्रभाव का मतलब किसी को नियंत्रित करना नहीं हुआ है। प्रभाव का मतलब है लोगों के अंदर विश्वास और प्रेरणा पैदा करना। जब लोग आपकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है, तो आपने सच्चा प्रभाव बनाया है। लेकिन भरोसा एक दिन में नहीं बनता। यह आपके चरित्र, आपके व्यवहार और आपके नियंत्रण ईमानदारी से बनता है। अगर आपके शब्द और आपके कर्म एक जैसे हैं तो लोग धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं तो आपका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। यही वजह है कि सफल नेताओं का सबसे बड़ा गुण उनकी ईमानदारी होती है। वे पहले खुद उदाहरण बनते हैं, फिर दूसरों से उम्मीद करते हैं। अब बात आती है लीडरशिप की। लोग सोचते हैं कि नेता वही होता है जिसके पास बड़ी कुर्सी या बड़ा पद हो। लेकिन असली नेतृत्व किसी पद से नहीं आता। नेतृत्व जिम्मेदारी से आता है।
एक सच्चा लीडर दूसरों को दोष देने के बजाय पहले खुद जिम्मेदारी लेता है। जब टीम हारती है तो वह बहाने नहीं बनाता, वह सीखता है। जब टीम जीतती है तो वह पूरा श्रेय खुद नहीं लेता, वह अपनी टीम को आगे करता है। यही गुण उसे एक सम्मानित नेता बनाते हैं। सफल लोग ये भी जानते हैं कि हर इंसान को प्रेरित करने का तरीका अलग होता है। किसी को प्रशंसा प्रेरित करती है, किसी को चुनौती, किसी को सीखने का अवसर। इसलिए अच्छा नेता हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है। यही समझ उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है, और मजबूत रिश्ते किसी भी बड़ी सफलता की नींव होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन का उद्देश्य बहस जीतना नहीं है, उसका उद्देश्य समझ बनाना है। जब आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, तो लोग आपके विचारों को अधिक महत्व देने लगते हैं। धीरे धीरे आपको प्रभाव बढ़ता है, और यही प्रभाव आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाता है। लेकिन सफलता केवल लोगों से अच्छा संवाद करने तक सीमित नहीं है। आखिरकार हर इंसान को रोज़ अपने आप से भी संवाद करना पड़ता है, और वही आंतरिक संवाद उसकी आदतों, उसके निर्णयों और उसके भविष्य को आकार देता है। इसलिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लगातार विकास। सफल लोग कभी भी यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि उत्कृष्टता कोई उपलब्ध नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। भाग छठा, लगातार विकास की शक्ति और अंतिम संदेश। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने भविष्य के स्वरूप से मिलते हैं। वह आत्मविश्वासी है, आर्थिक रूप से पहले से बेहतर है, स्वस्थ है और अपने जीवन से संतुष्ट भी। अब खुद से पूछिए, क्या वह इंसान एक दिन में ऐसा बना होगा? बिल्कुल नहीं। उसने भी वही रास्ता तय किया होगा जो हर सफल व्यक्ति तय करता है, छोटे लेकिन लगातार सुधार का रास्ता। ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से आता है जिन्हें हम हर दिन लेते हैं। हर सुबह उठने का समय, हर किताब का एक अध्याय, हर नया कौशल, हर कठिन बातचीत और हर वह काम जिसे हम टालने की बजाय पूरा करते हैं। यही छोटे कदम भविष्य का निर्माण करते हैं। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तब वे मेहनत शुरू करेंगे। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा कार्रवाई के बाद आती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो अनुशासन बनता है, और जब अनुशासन आदत बन जाता है तो सफलता धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने वातावरण का चुनाव। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे आपकी सोच भी वैसी होने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। इंसान अपने आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए अपने दोस्तों, अपनी किताबों, अपने कंटेंट और अपनी रोज़मर्रा की आदतों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें मिलकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही यह भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। हर इंसान को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच अंतर यह नहीं होता कि कौन गिरा और कौन नहीं। अंतर यह होता है कि गिरने के बाद कौन दोबारा खड़ा होगा। हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अगर आप उस सबक को स्वीकार करते हैं तो वही असफलता आपकी अगली असफलता की नींव बन जाती है। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो वही असफलता आपकी सीमा बन जाती है। याद रखिए, परिस्थितियाँ हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका रवैया हमेशा आपके नियंत्रण में हो सकता है। और कई बार यही रवैया आपकी पूरी कहानी बदल देता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए,
क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसके योग्य नहीं हैं? क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने दूसरों की राय के डर से अधूरा छोड़ दिया? अगर हाँ, तो शायद अब समय आ गया है कि आप खुद पर दोबारा विश्वास करें, क्योंकि आपके भविष्य का फैसला आपका अतीत नहीं करता। आपके भविष्य का फैसला आपके आज के निर्णय करते हैं। हर दिन आपको एक नया अवसर मिलता है, एक नया पन्ना, एक नई शुरुआत। आप चाहें जहाँ से आए हों, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपके आसपास अपनी कहानी बदलने का अवसर है। लेकिन इसके लिए केवल इच्छा काफ़ी नहीं, आपको निर्णय लेना होगा, कार्रवाई, एक्शन करना होगा, लगातार सीखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। यही निरंतर विकास का सिद्धांत है। जब आप सीखना बंद नहीं करते तो आपकी प्रगति भी कभी नहीं रुकती। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा से भरते हैं और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ सही सोच, सही निर्णय और लगातार कार्रवाई होती है। और अंत में यही सबसे बड़ा संदेश है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई क्षमता में है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। इसलिए अपने सपनों को टालिए मत, अपने डर को पहचान मत बनने दीजिए। हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, असाधारण लोग किसी अलग दुनिया से नहीं आते, वे भी साधारण लोग ही होते हैं जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। आज फैसला आपका है, क्या आप परिस्थितियों के अनुसार जीते रहेंगे या अपने जीवन की दिशा खुद तय करेंगे? आपके अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, अब बस उसे जगाने की ज़रूरत है। यही है असली अनलिमिटेड पावर, बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और निर्णय कर्मों पर आधारित है। जब ये शक्ति जागती है, तब इंसान केवल सफलता नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। धन्यवाद।